आपका गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है। ऐसा कहने वाले बिल गेट्स यूं ही नहीं दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ही सफलता के शिखर को हासिल किया है। दोस्तों, इतना तो पूरी दुनिया जानती है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन हैं, लेकिन अपनी क्लास की बोरिंग पीरियड्स में कॉपी के पीछे दोस्तों के साथ खेले जाने वाले गेम टिकटॉक टो के फाउंडर भी वही इंसान हैं। ये शायद आप सबके लिए नई बात होगी, लेकिन बिल गेट्स की टेक्नोलॉजी फाउंडेशन की शुरुआत भी इस गेम के साथ हुई थी। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं 17 बार फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले बिल गेट्स की सफलता की अनोखी कहानी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अपनी मेहनत के दम पर दौलत और शोहरत हासिल करके दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था और मां का नाम मैक्सवेल गेट्स था। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स था। बिल गेट्स तो उनका निकनेम था जिससे आज हम सभी उन्हें जानते हैं। बिल गेट्स का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी वजनदार रहा है। आपको बता देते हैं कि बिल गेट्स के पिता एक मशहूर वकील थे, जबकि उनकी मां एक टीचर और एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन भी थीं। बिल गेट्स की 2 सिस्टर भी थीं, जिनके नाम है क्रिस्टियन और लिब्बी गेट्स। आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और सीईओ ने अपनी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं की है। तो अब समझ आया होगा दोस्तों कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो डिग्री मैटर नहीं करती, आप अपने गोल्स जरूर अचीव कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिल गेट्स को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। हर दिन 15 से 16 घंटे पढ़ाई करते थे। इनकी मां जब इन्हें आउटडोर गेम्स खेलने के लिए कहती थी या दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलने को कहती थी तो बिल गेट्स साफ मना कर दिया करते थे। एक बार तो इनकी इसी आदत से परेशान होकर इनकी मां ने इनके रूम की लाइट्स और फैन का मेन स्विच तक बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब गर्मी और अंधेरे से परेशान होकर बिल रूम से बाहर आ जाएगा। लेकिन कुछ घंटे बाद जब इनकी मां वापस चेक करने गई तो देखा कि बिल गेट्स एक कोने में टॉर्च को मुंह में रखकर पसीने में लथपथ बुक में बिजी थे। उनका ये जुनून देखकर 13 साल की उम्र में उनका एडमिशन सिएटल के सबसे बेस्ट स्कूल लेक साइड में करा दिया गया। इस स्कूल का फिनोमेना था कि यहाँ सिर्फ जीनियस बच्चों का एडमिशन होता था। बिल गेट्स ने अपनी बुक के साथ इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना भी शुरू किया और उसी दौरान इन्होंने कंप्यूटर में इंटरेस्ट टिकटॉक टो नाम का गेम भी फाउंड किया। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसकी स्कूल लाइफ इस गेम के बिना कंप्लीट हुई हो। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू हुआ था बिल गेट्स की जिंदगी का शानदार सफर। बिल गेट्स अपनी सारी सफलता का श्रेय हमेशा अपनी मां को देते हैं। वो खुद बताते हैं कि बचपन में उनकी मां उनके दोस्तों के बीच में क्विज गेम में शर्त लगाया करती थी कि जिसके जितने ज्यादा पॉइंट होंगे उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड के लालच में बिल गेट्स ने अपनी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट किया और उसी का नतीजा है कि आज वो अपने काम पर इतना फोकस कर पाते हैं। बचपन से ही बिल गेट्स का इंटरेस्ट मैथ्स और कंप्यूटर में सबसे ज्यादा था। 1969 में शटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस अरेंज कराए और अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स को दिए। बिल गेट्स को तो पहले से ही कंप्यूटर में अच्छा खासा इंटरेस्ट था, तो ये पूरा टाइम कंप्यूटर क्लासेस में ही लगे रहते थे। तो इन्हें कंप्यूटर क्लास से बैन कर दिया गया। अब जो बच्चा हाई स्कूल में कंप्यूटर क्लास से बैन हो गया हो, वो आगे चलकर माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर कैसे बन गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जानना चाहते हैं? चलिए बताते हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि एक बार इनके स्कूल के कंप्यूटर में वायरस आ गया और स्कूल में कोई भी उसे सॉल्व नहीं कर पाया। तब बिल ने मौका देखा और कहा कि वो इस वायरस को निकाल देंगे, लेकिन इसके बदले उन्हें कंप्यूटर क्लास में फिर से आने की परमिशन दी जाए। टीचर्स ने मान लिया और बिल ने कुछ ही मिनटों के अंदर इस वायरस की छुट्टी कर दी और उन्हें फिर से कंप्यूटर क्लास में एंट्री मिल गई। अब बिल अपना ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताते थे, तो वहीं उनकी मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो उनसे 2 साल बड़े थे और उनकी थिंकिंग बिल गेट्स की थिंकिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी। लेकिन बात जब कंप्यूटर की आती थी तो दोनों की अच्छी खासी जमती थी। बस इसी एक मैच की वजह से दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन तब शायद किसी ने ही इमेजिन किया हो कि ये दोनों अपोजिट थिंकिंग वाले लोग आगे चलकर पूरी दुनिया बदल देंगे। तो बिल और पॉल की टेक्नोलॉजी में कदम रखने की शुरुआत 1970 में हुई, जब सिएटल सिटी में ट्रैफिक की भारी समस्या थी। उसे देखकर बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर ट्रैफ ओ डेटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम इन्वेंट किया, जो सिएटल सिटी के ट्रांसपोर्टेशन को मैसेज करता था, जिसके लिए इन्हें सरकार से $20,000 अमेरिकन भी मिले थे।
और ऐसे ही इनकी पहली कमाई भी हुई। इसके बाद बिल और पॉल एलन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में जब बिल ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तब इनके पेरेंट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन करा दिया ताकि ये लॉ में अपना करियर बनाएं। लेकिन बिल को तो कंप्यूटर के सिवा कहीं और अच्छा ही नहीं लगता था और उन्होंने यूनिवर्सिटी को बीच में ही छोड़ दिया। बाद में इन्हें इसी यूनिवर्सिटी से सम्मान भी मिला था। अब इनकी किस्मत कैसे बदलती है ये भी देखिए। बात दिसंबर 1974 की है जब बिल गेट्स और पॉल एलन को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर के नाम की मैगजीन पर दुनिया के पहले मिनी कंप्यूटर अल्टीयर 8800 को बनाने की अनाउंसमेंट के बारे में पता चला। तब उन्हें अपनी मंजिल का रास्ता दिखाई दिया। दरअसल अल्टीयर 8800 के मालिक हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो इस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बना सके। और बस फिर क्या था, दोनों ने इसी कंपनी से कांटेक्ट किया और 2 महीने के हार्ड वर्क के बाद फाइनली उन्हें सक्सेस मिली। फरवरी 1975 में जब इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया गया तो वो अल्टीयर 8800 में इंस्टॉल हो गया और ये बिल की लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। हालांकि इनकी शुरुआत में बहुत परेशानियां आईं, लेकिन बिल गेट्स हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्हें अपनी कंपनी को टॉप पर ले जाना था और जल्दी ही इन्होंने एप्पल, इंटेल और IBM जैसी कंपनी को टक्कर दी। माइक्रोसॉफ्ट ने अलग अलग लैंग्वेज में प्रोडक्शन बनाना शुरू किया जिसे हर कंप्यूटर में आसानी से इंस्टॉल किया जा सके और नतीजा ये हुआ कि 1978 तक इस सॉफ्टवेयर की बिक्री 10 लाख से ज्यादा हो गई। अब बिल ने स्टाफ भी बढ़ा दिया, लेकिन बिल गेट्स के बारे में ये कंट्रोवर्सी थी कि वो अपने स्टाफ के साथ काफी स्ट्रिक्ट थे। वो अपने स्टाफ के आने जाने के टाइमिंग, उनके वर्किंग हॉर को लेकर काफी ज्यादा झिनकी थे और गाली देना उनकी आदतों में शामिल था। इनके दोस्त के समझाने के बाद बिल गेट्स ने स्टाफ पर नजर रखने का एक नया तरीका निकाला कि गैराज में जाकर कर्मचारियों के गाड़ियों के नंबर याद कर लिए और उससे ये नजर रखते थे कि कौन अपने टाइम पर कितना काम कर रहा है। और जब इसमें मुश्किल होने लगी तो अपने केबिन को इन्होंने ऐसे सेट किया कि चेयर पर बैठे बैठे ही ये सारे स्टाफ के आने और जाने की टाइमिंग और उनके वर्किंग हॉर पर नजर रखने लगे। ये सुनकर तो हम जरूर कहेंगे कि वास्तव में बिल गेट्स एक स्ट्रिक्ट और काफी खड़ूस बॉस भी रह चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद सफर शुरू हुआ एक बिजनेस माइंड पर्सन की सक्सेस का। तो 1980 में बिल गेट्स के पास IBM के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक ऑफर आया और इन्होंने सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट यानी कि MS-DOS बनाया। अब IBM कंपनी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को $50,000 में खरीदना चाहती थी, लेकिन बिल गेट्स ने मांग रखी कि उन्हें रॉयल्टी चाहिए, ना कि वो अपने सॉफ्टवेयर को सेल करना चाहते हैं। इसके बाद IBM कंपनी के बेचे गए कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फीस मिली। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट बने और पॉल एलन वाइस प्रेसिडेंट। 1983 में पॉल एलन ने एक बीमारी के चलते माइक्रोसॉफ्ट को अलविदा कह दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट की जिम्मेदारी बिल गेट्स के कंधों पर थी और 1985 में बिल गेट्स ने अपनी मेहनत के दम पर $40 मिलियन से भी ज्यादा का टर्नओवर किया। इसके बाद 1986 में माइक्रोसॉफ्ट विंडो मार्केट में आया और माउस से कंप्यूटर चलाना और आसान हो गया। इसके बाद बिल ने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर बाजार में निकाले और स्टॉक के 45% के मालिक खुद बने, जिसकी वजह से वो सबसे कम उम्र के अरबपति बन चुके थे। लेकिन इसके बाद उनकी किस्मत ने एक और बार करवट ली और IBM ने MS-DOS को OS/2 सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करके माइक्रोसॉफ्ट को ठेंगा दिखा दिया। लेकिन बिल गेट्स हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करके 1990 में S विंडो 3.0 लॉन्च करने के साथ माइक्रोसॉफ्ट की रेट्स भी कम कर दी, जिससे उनकी सेल काफी हद तक बढ़ चुकी थी। तो देखा आपने एक अच्छे बिजनेसमैन का माइंडसेट। 2014 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का नया CEO एक इंडियन पर्सन सत्या नडेला को बनाया। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि बिल गेट्स न केवल पूरी दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं, बल्कि सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। बात करें बिल गेट्स की मैरिड लाइफ की तो उनकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। इनके दोस्त पॉल एलन के मुताबिक जब भी वो अपनी डेट पर जाते थे तो लड़कियों से मैथ के क्वेश्चन पूछने बैठ जाते थे, जिसके चलते कोई भी लड़की इनका साथ पसंद नहीं करती थी। लेकिन 1994 में फाइनली इन्होंने अपनी ऑफिस में मेलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। लेकिन इसके कुछ वक्त बाद उनकी मां की मौत हो गई। आखिर में इनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा भी हुआ। लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने बच्चों को अपनी दौलत का 10-10 मिलियन ही देने वाले हैं।
हैरान करने वाली बात यह है ना कि बिल गेट्स अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं। आपको बता देते हैं कि 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के मालिक बिल गेट्स आज दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन हैं और 2008 में बनाई गई द बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में वो हर साल 20 मिलियन डॉलर का डोनेशन भी देते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सक्सेसफुल और सबसे कम उम्र के बिजनेसमैन की, जो आज भी डाउन टू अर्थ रहना पसंद करते हैं और लोगों के साथ जुड़ना जानते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।